यह लेबनान की राजधानी बेरूत का विजुअल आपकी स्क्रीन पर है। धुएं का यह गुबार, आग के ये गोले और अफरा तफरी का यह आलम इजरायली हमले की वजह से है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद भी इजराइल ने लेबनान के कई शहरों पर भयानक हमला किया है। लेबनान पर हुए इन हमलों में एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। असल सवाल है कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी लेबनान के शहरों पर इजराइल ने क्यों हमले किए। इन हमलों को लेकर इजराइल और अमेरिका का क्या कहना है, यह भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए लेबनान में मची अफरा तफरी और तबाही पर यह रिपोर्ट। बेरूत की आबादी वाले इलाकों में तबाही मच गई है। हर तरफ खंडहर में तब्दील मकान दिख रहे हैं। लोगों की बेचैनी दिख रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मलबे हटाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेबनान के बेरूत पर हुए इजरायली हमलों के बाद आबादी वाले इस इलाके में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्रेनों के मदद से रेस्क्यू टीम के लोग टूटी बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। बेरूत के लिए यह समय बहुत संकट वाला समय है। विध्वंस का ऐसा ही आलम लेबनान के शहर सीडोन में भी देखने को मिला। यहाँ भी टूटी पड़ी इमारतों का मलबा चारों ओर बिखरा पड़ा है। बचाव दल मलबे हटाने में जुटा है। कोशिश की जा रही है कि मलबे में दबने के बाद भी जिनकी सांसें बची हुई हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। इन हमलों के बारे में इजरायली सेना ने खुद कहा कि उसने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमले किए। इजराइल के मुताबिक ये ठिकाने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने थे। लेबनान की सिविल डिफेंस सर्विस के मुताबिक इजरायली हमलों में कुल 254 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अकेले बेरूत में 91 लोग मारे गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने 182 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन साफ कहा है कि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। जितनी गंभीर स्थिति है उसमें यह आंकड़ा बढ़ेगा। हिजबुल्लाह ने सीज फायर का पालन करते हुए अपने हमले रोक दिए थे। हिजबुल्लाह के नेता इब्राहिम अल मौलवी ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि लेबनान भी इस समझौते का हिस्सा है, लेकिन इजराइल ने हमेशा की तरह इसे तोड़ दिया और पूरे देश में जनसंहार किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि लेबनान 14 दिनों के इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है और सेना अपना अभियान जारी रखेगी। Lebanon is not part of the ceasefire. व्हाइट हाउस की तरफ से भी यही बात दोहराई गई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। यह बात युद्ध विराम में शामिल सभी पक्षों को बता दी गई थी। इस बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। लेबनान पर हुए इन हमलों के बाद ईरान ने बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों को फिर से रोक दिया है। ईरान की फार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तेल टैंकर रुक गए हैं। वहीं कई जहाज़ों को ईरानी नेवी की तरफ से मैसेज मिला है कि हॉर्मुज अभी भी बंद है। यानी सीज फायर के बाद हुए इजरायली हमलों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या को फिर से जिंदा कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।